तपो राज राजो नरक। कहते हैं कि तप करने से राज मिलता है। राज, और राज मिलने पर जो राजा प्रजा की देखभाल छोड़कर भोग विलास में अपना समय बर्बाद कर देता है, उसे मरने के बाद नरक नसीब होता है। कॉलेज जा रही लड़कियों को रोकना, उनको छेड़ना, उनके साथ बदतमीजी करनी और पकड़े जाने पर अपने बाप की पहुंच का फायदा उठाना। देख देवांश, अब जीते जी तो तूने कोई अच्छा काम किया नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। यस, इंसानियत के काम आने का मौका। एंड यू नो व्हाट, you'll be proud of that. तुम्हारा बाल भी हिला तो गोली मार दूंगा। सर, अरेस्ट हिम और इसके हाथ से वो इंजेक्शन भी ले लीजिएगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, जैसे नेता, वकील, और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों का कत्ल करते हैं, उन्हें मरने से पहले भयानक जीव दिखाई देते हैं और ये भयानक जीव बारी बारी से उन्हें काटते हैं। इसलिए यदि इस तरह की प्रताड़नाओं से बचना हो तो अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिताजी, मैं बचपन से ही आपके और दादाजी के लेक्चर सुनकर बड़ा हुआ हूं। क्या ये सच है कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, मृत्यु के वक्त यम आते हैं और हमारे शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं क्या? जय श्री कृष्ण।
और मैं बचपन से ही तुम्हारे इस प्रश्नों का उत्तर देता आया हूं। सच है। तो क्या पिताजी ये भी सच है कि मृत्यु के समय भयानक जीव दिखाई देते हैं? हाँ, सच है। तो फिर ये सब मरने वाले को ही क्यों दिखाई देता है? उसके आसपास के खड़े लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। पिताजी, तो अब क्या मुझे आत्मा और यम को देखने के लिए मरना पड़ेगा? पिताजी प्लीज बताइए ना, हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? कैसे भी नहीं। इन्हें देखने का कोई अंतर नहीं है। केवल भक्ति है जिस पर साइंस को भरोसा नहीं। लगता है भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, और ये ज्ञान आप भी ले सकती हैं क्योंकि आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। हाँ, लेकिन मैं नॉनवेज खाकर आई हूं ना। तुम्हें पता है ना कि मैं मंदिर में मांसाहारी को प्रवेश की अनुमति नहीं देता। लेकिन 80% तो यहाँ नॉन वेजिटेरियन ही आते हैं। इसीलिए तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। लेकिन अंकल जी, ये नॉनवेज का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना? यदि देश के सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो अनाज व्यर्थ नहीं होगा और ना ही किसानों की उगाई हुई सब्जियां और फल नष्ट होंगे। लेकिन अगर सभी लोग वेजिटेरियन हो जाए तो आपका यही अनाज कम पड़ जाएगा। अरे तो छोड़ ये नॉन वेज और वेज। तू मुझे ये बता कि तुझ जैसी छल कपट और चतुर कन्या ने इस ब्राह्मण में क्या देखा? ऐश। अब देखो अंकल जी, मेरी सासू माँ तो स्वर्ग सुधार चुकी हैं। और रही आपकी बात, आप खाना खाने के बाद मंदिर पढ़ने आ जाते हैं और फिर रात का खाना और दोपहर का खाना भक्तों के घर, और साफ सफाई की बात वो भी भक्त कर देते हैं। बस बचे कपड़े, वो तो ये धो देगा ना। क्यों अज्जू? हे गिरिधर, अब तो जीवन भर मेरी परीक्षा ही लेता रहेगा। गंगा जल डालकर पवित्र कर इसे, वरना मंदिर में घुसने मत देना। चलो। इसको लेके जाओ। शतरंज का नया मोहरा लाए हैं। चलती रहती है पाजी। लगता है कोई बड़ा दांव चल रहा है। क्या बात है एमएलए साहब, लगता है सैनिक राजा के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। कितने का दांव लगा है? 1 लाख मेरा भी लगा दीजिए। पैसे का दांव तो हर बार लगता है, सोचा इस बार किसी की जिंदगी दांव पे लगाते हैं। अक्सर बड़े लोगों के खेल में छोटे लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। बात हिस्सेदारी की हुई थी और तुम सारा पैसा अकेले खा गए। 50 लाख खर्च हुआ इलेक्शन में।
और एमएलए साहब के 1 करोड़ का क्या, जो इन्होंने तुम पर लगाए थे? मेरी रकम वसूल हो जाए, उसके बाद सूद समेत वापस कर दूंगा। बात भरोसे की है, सूद की नहीं। अगर बात सूद की होती तो और बहुत जगह है पैसा लगाने के लिए। भरोसा तो मेरा टूटा है। तभी तुमने इस बार रोड कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है। मुझे उधारी से सख्त नफरत है। देने हो तो रखता नहीं और लेने हो तो छोड़ता नहीं। चलता हूं। क्या एमएलए साहब, राजनीति में आप ईमानदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं? अपने कुत्ते से उम्मीद नहीं रखेंगे तो और किससे रखेंगे? मुबारक हो एमएलए साहब, इसकी जान की बाजी आप जीत गए। एमसी की मौत की बाजी भी हो जाए, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा काम किया तुमने। और रंजीत, आज की जीत की खुशी और इस प्यादे की मौत के नाम लास्ट जाम। Cheers. अरे यार दिलेर सिंह जी, गर्मी देखो यार यहाँ कितनी है। अरे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आई, गाड़ी आई। रुक, साइड में लगा, साइड में लगा। हीरो बन रहा है, साइड में लगा। शीशा डाउन कर। अरे क्या हालचाल? बढ़िया। कहाँ? जाने दो भाई, जाने दो इन्हें, जाने दो। अरे क्या दिलेर सिंह जी, जानकार आदमी था। क्या दिहाड़ी, क्या जानने वाला आदमी था। क्या पैसा बना लेते इनसे। बीवी मेरी इतनी तंग कर दिया मुझे, इतना मतलब इतना दिमाग खराब है। गर्मी देखो जो देखो। खर्चा पानी तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे बातें सोच रहे हैं। वहाँ देखो गाड़ी आ गई। चलो लाइसेंस दिखाओ। ये लो जी। कहाँ से आए हो? लोकल है जी। ठीक है, कहाँ जाना है? हाँ, सोनीपत ठीक है, हाँ जाने दो, जाओ फटाफट चलो। अरे अपने को क्या है, हरियाणा पंजाब जा रही थी गाड़ी, जाने दो अपना है ना। देखने दो मुझे क्या कुछ है सिस्टम है। आप चलान का देखो ना। एक मिनट, ये लौंडा है, इसको पकड़ो, धरो साले को। हाँ रुक, साइड में लगा। हाँ हेलमेट कहाँ है? अरे सर, आपका हेलमेट आपको पता होगा। पुलिस वाले से बकचोदी करता है साले, यहीं जाता मालूम। हेलमेट कहाँ है तेरा? अच्छा सर, मेरा हेलमेट वो ना सर, आज मेरा इंटरव्यू है तो मैं ना बाल सेट करवा के आया था। मेरे बाल ना खराब हो ना तो मैं हेलमेट नहीं लेके आया। चल। अरे सर जाने दो ना सर, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ सर। जाने दो ना सर, जाने दो ना प्लीज सर। इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है तो घर से जल्दी चलना चाहिए था ना। हेलमेट पहन के निकलना चाहिए था। अरे सर जाने दो ना। कागज दिखा, क्या नंबर है देखियो जरा इसका। ये देखो सर, ये लाइसेंस, ये आरसी। हाँ तो एक काम कर, जब तक साहब नहीं आएंगे कहीं नहीं जाएगा तू। यहीं बैठ, चल
अरे अब साहब कब तक आएंगे सर? अरे भाई वो साहब हैं, आराम से आएंगे। अब साहब लोग भी इतनी लेट आते हैं क्या? अब मेरा मतलब सर, साहब लोग इतनी लेट आते हैं? अरे दिलेर भाई वो साहब हैं, छोटी उम्र के हैं यार, रिस्क मिजाज करने वाले आदमी हैं, आराम से आएंगे। तेरी तरह नहीं है मुंह उठा के आ गए बिना हेलमेट के इंटरव्यू देने के लिए। चुपचाप खड़ा रहे, यहाँ चोरी कर रहा है। ये लो चाबी संभाल लियो। अरे सर जल्दी छोड़ देना, इंटरव्यू के लिए जाना है। अरुण, ये ढोलक उठाकर वहां रख दो, सारा सामान उठा दो यहाँ से, और हाँ ये भी ले जाओ। ठीक है, ये रखा सामान। हाँ ठीक है, हाँ वहां रख दो पीछे। हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। अरे उसको साफ करो वहां से ठीक तरह। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आइए गुलाटी साहब, इलेक्शन के वक्त तो आप दिन में 2-2 बार चक्कर लगाते थे, कुर्सी क्या मिली, आप तो भगवान को ही भूल गए। ऐसी बात नहीं पंडित जी, जनता की सेवा का मौका मिला तो थोड़े बिजी हो गए। थोड़ी हमारी सेवा भी कर दीजिए, जो कीमत कहेंगे दे देंगे। क्या बात करते हैं पंडित जी, ये कुर्सी आप ही की दी हुई है। अगले हफ्ते मैं एमएलए से मिलने जा रहा हूँ, तो अर्जुन को मेरे साथ ही भेज दीजिएगा, मिलवा दूंगा। धन्यवाद। कहिए कैसे आना हुआ? ये मेरी तरफ से मंदिर के लिए भेंट, ये लीजिए। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अर्जुन। अगले हफ्ते मेरी एमएलए से मीटिंग है, तो तुम मेरे साथ ही जाना। मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की है। ओके अंकल। अच्छा पंडित जी नमस्कार, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। एमएलए से ठीक से बात करना, तेरे लिए इस पापी की पूजा करके भगवान को मनाना पड़ रहा है। पापी? और नहीं तो क्या, जब से एमसी बना है सड़कों और गलियों की हालत और भी खराब हो गई है। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। मैं कृष्णा जी की नहीं, आपकी जय बोल रही हूँ। वो किस खुशी में? क्योंकि मैंने बाहर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन ली हैं कि आप अज्जू को सरकारी नौकरी दिला रहे हैं। तेरे बाप को सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। वो तो है अंकल, मैं सारी जिंदगी मंदिर की और आपकी सेवा करती रहूंगी। वैसे तुम आज चिकन खाकर तो नहीं आई? नहीं, जाके खाऊंगी। आप ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्या है, तंबाकू भी नहीं रख रहा, जरा इतनी गर्मी हो रही है। चटकी चीज खा खा के खुद देखो आप इतने मोटे हो रहे हो। 2 पैक बनाता हूँ, वो भी शाम को। 2 पैक मत पिया करो, तभी पेट बाहर रहे हैं। क्या हो सर? साहब आगे। जैन साहब। क्या इसका? कुछ नहीं सर, ये चूतिया स्मार्ट बॉय बन रहा था, हेलमेट नहीं लगाया था। रेट लिस्ट दे से। अपने वाली लिख के दूं? हाँ तो भाई देख ऐसा है, सरकारी चालान तो है 5,000 रुपए। 5,000 सर? सुन ले यार, सुन ले। और वर्दी के हिसाब से है 1,000 रुपए। चॉइस इज योर्स। वो वर्दी वाला सर, मुझे जाने दो सर, मुझे जल्दी जाना है सर। लो सर पैसे। इंटरव्यू के लिए लेट हो गया सर। मैं चुप रह सर। घोड़ा चलान काट इसका। घोड़ा? घोड़ा नहीं सर, देव घोड़ा प्लीज। हाँ चलान काट इसका। अरे सर चलान? अरे सर अभी तो दिया 1,000 सर। पुलिस वाले को रिश्वत देता है? घोड़ा
चलान काट और इसको अंदर डाल। अरे चलान सर आपने तो बोला वो सरकारी वर्दी वाला 5,000 1000। अरे सर बोला चुप, मैंने बोला। अरे सर वो, अरे सर आप ही तो, अरे सर अब है नहीं सर। तेरी माँ का रुपये तेरी नहीं है। नंबर नोट करना इसका। अरे क्या कर रहे हो? नंबर नोट करो इसका। क्या नाम है तेरे बाप का? अरे सर नहीं, अरे सर रहने दो सर। लो सर 500 लो। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। हाँ चल निकल यहाँ से। वो आरसी और लाइसेंस तो दे दो। कोई आरसी लाइसेंस नहीं है। पहले हम देखेंगे तेरा चाल चलन कैसा है। बकचोदी इतनी पेलता तू दुनिया भर की। अरे वो सर आपके जैसे आगे और देशभक्त रोक लेंगे मुझे फिर। हाँ तो रोक लेंगे। चल यहाँ से फुट चल फट पे। सर इतना टाइम लगता है? सर जा रहा हूँ। क्या है ये सब? सर हाँ आप जैसे देशभक्त हो तो भला ही भला है देश का है। आप एक ऐसी लड़की के लिए अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं जिसका कोई ईमान ही नहीं है। तुम नहीं जानती सुषमा, वो लड़की बहुत अच्छी है। गद्दार तो मेरे दोस्त हैं साले। ये मत भूलिए कि उन्हीं दोस्तों की वजह से आपको एक कुर्सी मिली है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहां से। हाँ आता हूँ। मृत्यु से पहले कुदरत हमें बहुत से संकेत देती है, जैसे मनुष्य की परछाई उसका साथ छोड़ देती है। तेल और पानी में अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आता है, जैसे गली में कुत्ते का रोना, और भी बहुत से संकेत हैं। तो इसलिए यदि अंतिम समय समीप हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
पिताजी, क्या सचमुच अगर ये संकेत किसी को दिखने लग जाए तो समझो उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है? शास्त्रों में तो यही लिखा है। अगर ये संकेत मृत्यु से पहले किसी को दिखाई दें तो उसे यम भी तो दिखते होंगे। हो सकता है दिख रहे हो। तो फिर वो आदमी किसी को बताता क्यों नहीं है? क्योंकि मृत्यु के समय हर मनुष्य की स्थिति अलग अलग होती है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे लेने स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और मनुष्य खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे लेने यम आते हैं। जीवा थम जाती है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। तो किसी ने क्या मरते हुए आदमी से ये नहीं पूछा कि उसे मृत्यु से पहले क्या दिखाई दे रहा है? शायद नहीं, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से बनी है। मरते वक्त लोग अपने माँ बाप से केवल धन और संपत्ति के बारे में पूछते हैं। ऐसी सच्चाई कोई नहीं पूछता। मतलब अगर कोई मरते हुए आदमी से ये पूछे तो शायद वो बता सकते कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है। हमने भी ऐसी बातें कई बार सुनी है कि मरते वक्त इंसान चीखता है, चिल्लाता है। हाय अजू। आइए, पधारिए। आप तभी क्यों आती हैं जब प्रवचन खत्म हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही घर पर अपने पापा से प्रवचन सुन चुकी हूँ। वो मुझे बोलते हैं, फाइनल ईयर में तुमने फेल होकर हमारी नाक कटवा दी। तो मैंने भी उनको बोल दिया है, वेट एंड वॉच, देख लेना, पूरे शहर का सबसे इंटेलिजेंट लड़का आपका दामाद होगा। अच्छा, तो इसीलिए तुमने ये सीधा साधा ब्राह्मण फंसाया है? सही पकड़े हैं। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। तो और बताइए, आज आपने कौन कौन से प्रवचन सुने? आप भी आ जाइए कल टाइम से, पता लग जाएगा। पंडित जी, कोशिश करूंगी। अर्जुन, पंडित जी कहाँ हैं? क्या हुआ? पंडित जी कहाँ हैं? बताइए क्या हुआ? बेटा, हेमा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो आखिरी सांस पे है और वो पंडित जी को याद कर रहे हैं। पंडित जी तो यहाँ नहीं है, वो किसी के घर पूजा करने गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, अगर वो आते हैं तो उन्हें बता दीजिए। जी। इसका मतलब पिताजी सही कह रहे थे। गली में 3-4 दिन से कुत्ता रो रहा है। अच्छा हुआ जो बुढ़ा मर गया। रिति, क्या वो बुरा आदमी था? बुरा आदमी? वो तो बहुत ही, चलो छोड़ो, जाने दो। क्या? मैं तुम्हें शाम में मिलता हूँ। अरे भैया। हाँ जी। ये कहाँ गए हैं? ये अपने पिताजी को लेके हॉस्पिटल गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। सर। हाँ, आ गई आपके वाली। तुझे कितनी बार बोला है मैडम बुला कर, ठीक है? अरे दिलेश सिंह, जी सर। क्या मैडम, कैसे हवाई जहाज की तरह उड़ा रही हो इसे? ना आप लोगों ने हेलमेट पहना है। गाड़ी के पेपर दिखाओ जरा। लड़कियों का नाम और नंबर पता करने के लिए अब लड़कों को वर्दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो बैड। घोड़ा, जाने दो इन्हें, पेपर पूरे ही होंगे इनके। जाओ। थैंक यू सर। सर क्या ये लड़की आपका चूतिया, मतलब
क्यों मतलब बेवकूफ बना रही है आपको? और हम बनने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे घोड़ा, कॉलेज जाने के और भी कई रास्ते हैं ना? स्कूटी की डिटेल निकलवानी पड़ेगी सर। हेलो, जी मासी, आया मैं। देखना जरा। घोड़ा संभाल लियो। अरे देवगोदा सर, देवगोदा प्लीज सर, देवगोदा। दिलेर सिंह जी, रुक। सर 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 2 मिनट प्लीज। मैंने आपको बोल दिया ना आप वहां पे नहीं जा सकते। सर ये बहुत जरूरी है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तुम पंडित हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मुंह में गंगा जल डाल सकते हो। सर आप चाहे तो कुछ पैसे ले लीजिए, मैं आपकी मदद। साले चूतिए, सबके सामने मुझे रिश्वत दे रहा खुल्लम खुल्ला। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। रिश्वत? जी सर। किस लिए? तुम्हें मालूम नहीं कि रिश्वत देना जुर्म है? सॉरी सर। वैसे कितनी रिश्वत दे रहा था? पता नहीं सर, अभी तो देने लगा था रिश्वत, मैंने देखा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी सर। साले बेवकूफ, सबके सामने रिश्वत दे रहा था। चल जा। एमएलए साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं करता हूं कुछ। जो भी करना है जल्दी कीजिए। मैंने कहा ना रंजीत, मैं करता हूं कुछ। हाय अजू। यार क्या देख रहे थे? हाँ, अच्छा चलो बता भी तो। आत्मा। क्या आत्मा? रीति, ये आत्मा शरीर में कहाँ होती है? आत्मा आत्मा सब जगह होती है। सब जगह? हाँ। आत्मा यहाँ होती है। यहाँ? यहाँ भी। तुम एक काम करो, आत्मा यहाँ भी होती है। हाँ, यहाँ। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। आत्मा यहाँ होती है, यहाँ भी, यहाँ भी। मेरे ख्याल से आत्मा पूरे शरीर में होती है। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जाओ यहाँ से, काम नहीं करने देती। प्लीज जाओ यार। अच्छा बाबा, सॉरी। अब चलो दोबारा करते हैं। हाँ, इस बार पक्का सीरियस। नो प्लीज गो यार, मुझे नहीं करना है। पक्का? यस। देख लो। जाओगी? ओके।
अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है और इस बार ऐसी जगह दिखाऊंगी कि आत्मा वात्मा का सब चक्कर भूल जाओगे। हाँ, ओके बाबा, ओके, सॉरी। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैगी जरूर खा लेना। हाँ, बाय। मैगी खा लूंगा मैं। पागल। सही है। बस आई। नाम जिया, एड्रेस मॉडल कॉलोनी, कॉन्टैक्ट नंबर 9727। वाओ, एक बार फिर अपने होठों से मेरा नाम बुलाइए ना प्लीज। जिया। यस सर। ओहो, सो सॉरी। प्लीज जिया। एंड ये स्कूटी बिना इसकी है। यू आर नॉट लकी, ट्राई अगेन। हाँ, बाय। घोड़ा, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं क्या करूं सर? आपने बोला स्कूटी की डिटेल निकलवा, आप स्कूटी इसकी दोस्त की है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं सर? सॉरी सर। चल कोई नहीं, नंबर ना सही, स्माइल तो देखी गई। हाँ, वो तो है। आज के लिए इतना बहुत है। क्या है? ना गेम चल रहा है ना, वो देख। ड्यूटी कर, जा। अगर कोई मरते हुए आदमी से ये पूछे तो शायद वो बता सकते कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है। हमने भी ऐसी बातें कई बार सुनी है कि मरते वक्त इंसान चीखता है, चिल्लाता है। ओह, उठ जा भाई मेरे। एक्सक्यूज मी। अरे अब नहीं चलना यार, लेट हो रहे हैं। रुक जाओ। हाँ जी। अरे मैम, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फोन भी खराब हो गया, ना फोन मिल रहा है किसी को। मैंने अपने पापा को फोन करना है, प्लीज आप मेरे पापा को फोन कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये लो। मैं क्यों? अरे मैम, आप ही बात करना। अगर मैंने बता दिया ना मैं यहाँ पड़ा हूँ, वो मुझे गालियां दे मार देंगे। एक बार समझा दो ना यार। हेलो। हाय अंकल, मैं अवनी बात कर रही हूँ। ये रोड साइड पे ना आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो प्लीज आप आ सकते हैं क्या? हेलो अवनी, इंस्पेक्टर दक्षेर। तुम? अरे मैम, एक बार बात करवा दो प्लीज प्लीज मैम, एक बार। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, अब तो सर मैंने आपका काम भी कर दिया। सर अब तो दे दो मेरी आरसी और लाइसेंस। अभी कबाब में हड्डी, फोन उसे दे रहा हूँ सर, लो। तुम ना? ओ, तो तुमने अपने वर्दी के दम पर मेरा नंबर ले ही लिया? हाँ, नंबर पता लगाने की शर्त थी, जीत गया। एक कप कॉफी? अच्छा ठीक है, ओके, मिलते हैं कल सुबह।
घोड़ा। घोड़ा ही सर, देव घोड़ा प्लीज। जो भी है वर्दी का रेट डबल कर दे, खर्चे बढ़ने वाले हैं। घर बसने वाला है तेरे साहब का। ठीक है, चलते हैं। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है एमएलए साहब, रंजीत से है। और जो हमारा नुकसान हो रहा है दर्शन गुलाटी, उसका क्या? मुझे बस रंजीत को हराना है, उसके लिए चाहे फिर नुकसान मेरा ही क्यों ना हो जाए। देखो दर्शन गुलाटी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। और हाँ, अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आप अपना डिसीजन बना लीजिए, मेरा रवैया नहीं बदलेगा। रही बात आपके नुकसान की, तो वो रंजीत की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। हेलो रंजीत। सर वहां आगे रोकना, एक मेडिकल स्टोर के पास। पापा की तबीयत खराब है ना, तो दवाई लेनी है प्लीज। अच्छा अच्छा, यहाँ? बस यहीं आगे सामने। अभी 2 मिनट में आया सर। कोई बात नहीं। अरे अर्जुन भाई, आज कैसे आना हुआ? बस वो पिताजी की एक दवाई लेनी थी, इसलिए। अच्छा, अब कैसे हैं पिताजी? ठीक हैं, दवाई के साथ ही नींद आती है अब उनको। अच्छा अर्जुन, मायरा तुम्हें याद कर रही थी। मायरा? हाँ, शायद उसे स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। अब मायरा, मायरा बेटी, मायरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बहुत बुरी, मुझे एक चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो। डोंट वरी, मैं हूं ना। हम लोग अक्सर सपने को सच मानकर उसमें खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है सच सामने आ जाता है। ऐसे ही जिंदगी एक सपना है जिसे हम सच मानकर अच्छे बुरे बहुत से कर्म करते हैं,
लेकिन जब मौत आती है सपना टूट जाता है। मगर अफसोस उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। एक गरीब रिक्शे वाले की बीवी को लेबर पेन। गलियों की टूटी हालत के कारण उसका दर्द और बढ़ गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। देखिए अंकल, जीते जी तो आपने कोई अच्छा काम किया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, इंसानियत के काम आने का मौका। मैं ह्यूमन बॉडी एंड सॉल पर रिसर्च कर रहा हूं। ऊपर देखिए कैमरास। अब मैं आपको जहर का इंजेक्शन दूंगा। आपके पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। आपने मुझे यह बताना है कि क्या मरते समय आपके शरीर में से आत्मा जैसी कोई चीज निकल रही है? क्या आपको लेने यम आए हैं? आत्मा दिखने में कैसी होती है? यम कैसे होते हैं? जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है मुझे बताना है। ये क्या कर रहा है अर्जुन? खोल मुझे, अरे खोल मुझे। ये क्या कर रहा है अर्जुन? अरे खोल मुझे। अरे अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? खोल मुझे। अंकल, आपके 3 मिनट शुरू हो चुके हैं। प्लीज मुझे बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या पागलपन है ये? अरे खोल मुझे, छोड़। सॉरी अंकल, अभी इंजेक्शन का असर शुरू नहीं हुआ है। जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स। जस्ट 30 सेकेंड्स। अबे भैंचोद, खोल मुझे, खोल। 3, 2, 1। ओके। यस। यस अर्जुन। यस अंकल। Yes, uncle. मेरा सर फट रहा है अर्जुन। Yes. You are close to death, uncle. You are close to death, uncle. Please tell me आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। Please uncle, please कुछ तो दिखाई दे रहा होगा आपको। आत्मा, यम, anything? ना यम ना आत्मा, खोल मुझे भैंचोद। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भैंचोद। अंकल प्लीज मुझे बताइए, प्लीज अंकल, ओनली 1 मिनट प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ अंकल, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज मुझे बताइए। 1 मिनट रह गया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अंकल मुझे बताइए। कोई आत्मा, अंकल हम तो ओनली 30 सेकंड्स रह गए, प्लीज अंकल, प्लीज मुझे बताइए अंकल, ओनली 10 सेकंड्स अंकल, आप करने वाले अंकल, आप ट्राई कर सकते हैं ना, प्लीज बताइए। आत्मा या कुछ तो निकल रहा होगा अंकल। अंकल एमसी अंकल। ये क्या किया तूने? अपनी रिसर्च के लिए मर्डर कर दिया?
सर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छिपा रहे हैं? तो देख रहा हूँ आज तो गेम भी नहीं चला रहे हैं। अवनी के आने का टाइम हो गया। ओहो, कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। अरे दिनेश जी, सेलिब्रेशन आने का। एक गाड़ी गाड़ी देखो, गाड़ी। घोड़ा। देव गोदा सर, प्लीज। हाँ जो भी है। अवनी क्यों नहीं आई अभी तक? बस इतनी सी बात। भारतीय नारी है सर, थोड़ी बहुत शर्म नखरे तो करेगी ना। और फिर अपने स्वामी से तो मिलने जो आना है। अर्जुन, 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 कहाँ खोया है? ध्यान कहाँ है तेरा? May I come in, sir? Come in. जय हिंद सर। इनसे मिलो। ये है मिस्टर उदयवीर, एमसी मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आज से तुम्हें इनके साथ रहना है। मैं सर? I mean, मैं तो ट्रैफिक पुलिस में हूं। मैं ये केस कैसे हैंडल कर सकता हूं? डोंट वरी, केस ये हैंडल करेंगे, तुम्हें बस इनके साथ रहना है। ओके सर। मे आई आस्क वन क्वेश्चन सर? श्योर। सर आपने मुझे ही क्यों इस केस के लिए चुना? I mean, अपने डिपार्टमेंट में और भी तो काबिल ऑफिसर्स हैं। तुम्हें मैंने नहीं
एमसी की फैमिली ने चूज किया है। एमसी की फैमिली ने? ओके सर। हाय अज्जू। देखो ना, मैंने नई ड्रेस पहनी है। अरे यार, थोड़ी तारीफ तो कर दो। बोर मत कर यार। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात बोलूं? बोलो। हमारी शादी होने वाली है, तो मैं क्या सोच रही थी कि शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। वो कहीं ऐसा ना हो कि ऑन टाइम हम दोनों से कुछ हो ही ना। यस यस, यू आर राइट। हाँ हाँ, है ना? अच्छा चलो ये बताओ, कहाँ से शुरू करूं फिर? हाँ? तुम सबसे पहले चाय बना के ले आओ। ओफो, मैं चाय की बात कर रही हूँ। रिति, रिति, अरमा इधर भी उतने ही हैं। अब ये उन्हें कैसे समझाएं? अरमा इधर भी उतने ही हैं, अब ये उन्हें कैसे समझाएं? मोहब्बत का मजा दुगना कर देती है उनके हाथ की बनी एक कप चाय। सॉरी यार, क्या करूं, शायरी इतनी अच्छी नहीं है ना। साइंस स्टूडेंट हो ना, इसलिए। तो बताओ, कहां से शुरू करनी है शादी की प्रैक्टिस? बताओ। यहां से? थोड़ा और नीचे। यहां से? थोड़ा सा और नीचे। यहां से? बस बस, और नीचे नहीं। क्यों? बस क्यों? अभी तो शुरू किया था। नहीं, वो दिल में दर्द होता है। अभी दिल तक पहुंचा ही कहाँ हूँ। तो पहुंच जाओ ना, रोका किसने है? कोई भी दर्द या तकलीफ कभी भी शरीर को नहीं होती, आत्मा को होती है। शरीर तो एक साधन है, दर्द और सुख तो केवल आत्मा महसूस करती है। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आउच, आराम से। अज्जू, अज्जू छोड़ो मुझे। How do you feel now? हाँ, क्या कर रहे हो? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अज्जू, अज्जू छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अज्जू, क्या हो गया था तुम्हें? हाँ, Sorry. Shit. Sorry. I'm sorry. I'm sorry, Riti. It's okay. I really don't know what happened to me. It's okay. It's okay. Cool. अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। हाँ, रिति, जब मैंने तुम्हारे बालों को खींचा तो दर्द किसे हुआ? तुम्हारी आत्मा को या तुम्हारी बॉडी को? मेरे सर को।
नाइस। मतलब मैंने तुम्हारे बालों को खींचा तो बालों को ही दर्द होगा ना? इसका मतलब आत्मा पूरे Boy! शरीर में और रिति, रिति, आई एम सॉरी रिति। शिट। Cheers! हमारी एक और कामयाबी का नाम। साला धोखेबाज, कुत्ते की मौत मरा। अब एमसी की कुर्सी पे हमारा बंदा बैठेगा, जो मेरे इशारों पे काम करेगा, मेरे कहने से उठेगा, कहने से बैठेगा। सारे शहर में मेरा राज तो पहले चल रहा है, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। Cheers! हेलो मैम। मैम, हम एमसी साहब के मर्डर के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? इसके पापा, एमएलए और रंजीत तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन सब में शायद कभी झगड़ा ना होता अगर इनकी जिंदगी में वो चुड़ैल रजिया ना आती। मॉम प्लीज। मैम, ये रजिया कौन है? इनकी रखेल। मेरा भी इनसे कितनी बार रजिया को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं उस कमीनी ने इन पर क्या जादू टोना किया हुआ था कि उस पे सारे पैसे लुटा आते थे। सारे ऐशो आराम दे रखे थे उसको। आपकी बातों से लग रहा है मैम कि रजिया के कारण ही एमसी साहब का मर्डर हुआ है। हाँ, हो सकता है। रंजीत की रजिया पर आंख थी। मैम, क्या आप बता सकते हो जिस दिन एमसी साहब का मर्डर हुआ उस दिन उनका शेड्यूल क्या था? जी, वो पहले मंदिर गए थे पंडित जी से मिलने। उसके बाद वो एमएलए साहब से मिलने जाने वाले थे। रंजीत और एमएलए के अलावा एमसी साहब की किसी और के साथ दुश्मनी, झगड़ा, जहाँ कोई धमकी वगैरह?
नहीं, बस कुछ पैसों को लेकर एमएलए से अनबन थी। ये रजिया कहाँ मिलेगी? रंजीत के फार्म हाउस पर। ओके मैम, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एमसी साहब का कातिल जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हो। ओके, थैंक यू। तो हम चलते हैं। सर, क्या लगता है आपको, ये मर्डर लड़की के लिए रंजीत ने या पैसों के लिए एमएलए ने करवाया हो? ये तो मिलकर ही पता चलेगा ना, पैसों में ज्यादा पावर है या फिर हुस्न में। राइट, तो अब पहले चलते हैं घुलाटी के पास, वो मंदिर गया था। फिर चलते हैं देवी रजिया के पास। फिर धन के देवता कबीर, मेरा मतलब एमएलए के पास। राइट सर। सर, मेडिकल स्टोर वाले की बेटी मायरा कॉलेज में मेरी जूनियर ही थी, तो उसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो मेरी हेल्प ले लेती थी। बड़ी अच्छी बात है। तो तुमने कौन से कॉलेज से स्टडी की? सर, एचसी कॉलेज से। सब्जेक्ट? साइंस। साइंस? जी सर। यार, मैं तो केमिस्ट्री की ट्यूशन लेके भी फेल हो जाता था। तुम्हारा भी यही हाल है क्या? सर, मेरे बेटे ने कॉलेज में टॉप किया है। आसपास के सभी विद्यार्थी इसी के पास पढ़ने आते हैं। अच्छा, तो क्या पढ़ाया आपने मायरा को? जी हाँ सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोग्राफी। यार, ये तो और भी मुश्किल होगा ना? जी सर, उसे भी यही मुश्किल लगता था सर। कॉलेज के दिन याद आ गए। अच्छा सॉरी, जब एमसी साहब ने आपको मेडिकल स्टोर पर छोड़ा, मतलब वो घर चले गए? जी 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 सर। उन्होंने जाने से पहले बताया कुछ कि किससे मिल रहे हैं, कहा कुछ? What kind of question is that सर? मुझे क्यों बताएंगे वो कहाँ जा रहे हैं? वो क्या ना कि मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे तो नहीं लग रहा सर। वेटिंग फॉर द रिजल्ट। चलो, वो जब एमसी एमएलए से मिलकर वापस आया तो उसका मूड कैसा था? मूड सर, उनका थोड़ा खराब ही था। अजीब सी टेंशन में थे वो उस दिन। थैंक यू। जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़कर मत जाना। ओके। ठीक है जी, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी अच्छा। सॉरी सर, लेकिन आप ये कॉलेज स्टडी वाले फालतू क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे? स्टाइल है भाई अपना। फर्स्ट सस्पेंस क्लियर, सेकंड एविडेंस क्लियर, फाइनली ऑल क्लियर। लेकिन सर, ये कॉलेज के क्वेश्चन से सस्पेंस कैसे क्लियर होगा? वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सर, रिजल्ट तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये कातिल नहीं हो सकता सर। क्यों? सर, क्योंकि ये फट्टू है। एक बार एक हॉस्पिटल में मिला था, एक पीएन ने 2 थप्पड़ जड़ दिए और ये कुछ भी नहीं बोला। ये मर्डर क्या करेगा सर? मुझे नहीं लगता। कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। ओके, तो अब देवी जी के दर्शन करने चलते हैं।
तुझे क्या लगता है इसे वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप थोड़ी देर के लिए सिगरेट बंद कर सकती हैं? रजिया अपनी सांसें बंद कर सकती है, लेकिन सिगरेट नहीं। देखिए मैडम, आपकी सिगरेट से जरूरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है। जरूरत ही तो है साहब, जो हमें यहाँ खींच लाई, और आपको हमारे पास। अगर आपको मेरी सिगरेट से इतनी ही तकलीफ है तो आप थोड़ी देर के बाद आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, तकलीफ नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे सामने जब कोई सिगरेट पीता है ना, मेरा भी मन करता है। एक्चुअली मेरी खत्म हो गई। थैंक यू। इसमें तो 5 ही है। आपके लिए बहुत है, या फिर सारा दिन इन्वेस्टिगेशन करने का इरादा है? एमसी से आपका क्या रिलेशन था? जरूरत का। उसे मेरी जरूरत थी और मुझे पैसों की। कमाल की बात है ना, आपके जरूरत ने 2 दोस्तों के बीच में झगड़ा करवा दिया। जरूरत उसको थी, वरना मुझे पैसे देने वाले बहुत हैं। और वैसे भी एमसी ने मुझे रंजीत के फार्म हाउस में अपनी बीवी से छुपा कर रखा हुआ था, और एक रात वो यहाँ पर बैठकर शराब पी रहा था। ए, खड़ी क्यों है? बैठ जाओ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। बोला ना बैठ जाओ। इतनी दूर क्यों बैठी है? यहाँ बैठ पास आके। मुझे कांटे लगे हैं क्या? पैग बनाओ। सर, मुझे पैग बनाना नहीं आता। बोला ना, पकड़। क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये ले, रख ले। अरे इस कंगाल के पास क्या है? सब मेरा है, सब। ये फार्म हाउस, सब कुछ। सर, आप अभी नशे में हैं। आप प्लीज सो जाइए। कर ज्यादा हिली तो गोली मार दूंगा। नशा तो मुझे तेरे हुस्न का है।
उसके बाद रंजीत यहाँ रोज रोज आने लगा और हमारी दोस्ती ज़रूरत में बदल गई। और एक दिन रंजीत और मैं फार्म हाउस पर संडे मना रहे थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस यूं ही फार्म हाउस पर आया था। यूं ही? तू मुझ पर शक कर रहा है? अपने दोस्त पर? सॉरी यार, मैं थोड़ा परेशान था। तुम अपना सामान पैक करो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे शहर में घर ढूंढ लिया है। इसे यहीं रहने दो। शहर से बाहर घर लेकर देगा तो तेरी बेबी को पता लग जाएगा। रंजीत, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। तो सामान रेडी कर। ये कहीं नहीं जाएगी। इसे यहां से लेकर जाना, मेरी दोस्ती पर शक करना है। शक? जब तू यहाँ यूं ही आया है तो फिर इसे भेजने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, कल ये तुम्हारे साथ थी, आज मेरे साथ है। रंजीत, तू एक लड़की के लिए अपने दोस्त से गद्दारी कर रहा है? तू चल मेरे साथ। छोड़ इसे। 2 टके की लड़की मुझसे हाथ छुड़वाती है? एमसी साहब, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो आपका काम अमीर मर्दों को अपने जाल में फंसाना है? काम नहीं, हुनर है। कहा ना जरूरत का। और कोई सवाल? अच्छा, उस दिन रंजीत और एमसी के बीच झगड़े के बाद कोई और झगड़ा हुआ था? नहीं, उनके बीच एमएलए ने सुलह करवा दी थी। आपको कभी एमसी ने फोन किया? नहीं, कभी नहीं। एक आखिरी सवाल, जिस दिन एमसी का मर्डर हुआ उस दिन रंजीत आपके साथ था? आई होप जो बातें आपने सब बताई है ना वो सच हो। चलते हैं, थैंक यू। सर, एक बात समझ में नहीं आई। अगर आपके पास सिगरेट थी तो आपने उससे क्यों मांगी? सर, डिपार्टमेंट का स्टेटस डाउन कर दिया। स्टेटस? वो भी हमारे डिपार्टमेंट का? क्या मजाक कर रहे हैं? पर फिर भी सर, आपने उससे सिगरेट क्यों मांगी? This is my style. First suspense clear, after that evidence clear, finally all clear. Waiting for the result. लेकिन रिजल्ट कब तक मिलेगा सर? कल। कल? तो अब धन के देवता एमएलए के पास? नहीं यार, मेडिकल स्टोर पर चलते हैं। ओके सर।
क्या देख रहा है भाई? आत्मा। किसकी आत्मा? मुर्गे की। जब तूने इसका सिर काटा तो इसकी आत्मा कहाँ गई? हमें इतने साल हो गए काटते हुए, हमें तो कोई आत्मा ना दिखाई दी, ना कभी सोचा। सोचना चाहिए। चल बे, अपना काम कर जाके, चल। तो आपके मुताबिक आपकी बेटी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक स्टडी कर रही थी? जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी सर। इसमें डाल दो। वैसे क्या पढ़ती है आपकी बेटी? जी साइंस। साइंस? हाँ जी। साइंस अक्सर लड़कियां लेती नहीं, टफ होती है ना? क्यों सर? सारे टफ काम लड़के ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो भारत की बेटी कल्पना चावला, वो भी एक लड़की थी। सर मेरी बेटी भी वैसी है, अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। तो आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है? अब जी खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज? हाँ जी। किस सब्जेक्ट में भी कब? जी बॉटनी में। बॉटनी में? हाँ जी। कॉपी हो गया? जी। ये लीजिए। थैंक यू। जी। तुम कृष्ण लाल शर्मा जी के बेटे हो, राइट? जी सर। हमारा पूरा परिवार पंडित जी का भक्त है। भगवान है वो हमारे। ये जो सब कुछ मिला है उनकी वजह से ही मिला है। थैंक यू सर। सर ये तो आपका बड़प्पन है। एक छोटा सा काम था सर आपसे। बोलो अर्जुन, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हम पंडित जी के काम आ सके। सर एमसी सर ने बताया कि आपकी एमएलए साहब के साथ अच्छी दोस्ती है। वो मुझे आपसे ही मिलवाने वाले थे। एमसी? मुझसे किस लिए? वो सर मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए। ओह ओके ओके। तो तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ। कल 6:30 बजे चलते हैं हम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और हाँ, घबराना नहीं। अगर कुछ लेना देना भी पड़े तो हम संभाल लेंगे। पंडित जी के बहुत एहसान है हम पर। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। कल 6:30 बजे मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन, आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना। श्योर सर, श्योर। ओके सर, गुड बाय, गुड डे। सर एमसी साहब ग्रांट के सारे पैसे जुए और अयाशी में उड़ाते थे। इसी वजह से मेरा 50 लाख का बिल कमेटी में पेंडिंग पड़ा है। रजिया ने बताया हमें कि आपके और एमसी साहब के बीच में झगड़ा हुआ उनको लेकर। हाँ हुआ था, लेकिन एमएलए साहब ने हमारा कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था। उसके बाद किसी बात को लेके एमसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं सर, बस थोड़ा डिस्प्यूट था पैसों की बात को लेकर। क्या एमसी साहब दोबारा रजिया के पास आए थे? नहीं सर। आपकी और एमसी की दोस्ती कितनी गहरी थी?
सर हम करीब 10 साल से दोस्त थे। बड़ी अजीब बात है ना, 10 साल की दोस्ती एक लड़की की वजह से खत्म हो गई। सर रजिया एमसी की रखेल थी, बीवी नहीं। रजिया का क्या है, कल एमसी के पास थी, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। ना जाने वो इस बात को इतना सीरियस क्यों ले गया है। ओके, थैंक यू। वेलकम। हम चले अब? जी सर। ओके, थैंक यू। ऐसा हो सकता है कि एमसी रंजीत के बिल पास ना कर रहा हो और उसे परेशान कर रहा हो। और रंजीत के पास एमसी के मर्डर के अलावा कोई रास्ते न बचा हो। और रंजीत ने परेशान होकर एमसी को मरवा दिया। राइट सर। लेकिन अगर बिली पास करवाने थे तो ये काम तो एमएलए भी करवा सकता था। हाँ, मतलब यह कि कहानी में कैरेक्टर और भी, हम कुछ ना कुछ स्किप कर रहे हैं। बात यह है सर कि जो भी हुआ गुलाटी जी के साथ आपको पता ही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं ऑफिसर, गुलाटी और हमारे में यह तय हुआ था कि जो कुछ भी आएगा बराबर बांटा जाएगा, लेकिन फिर भी गुलाटी हमेशा पैसों में हेर फेर करता रहता था। जिस दिन एमसी की डेथ हुई उस दिन पैसों को लेकर कोई बहस हुई आपकी? नहीं, पैसों को लेकर तो बात नहीं हुई कुछ, मगर हाँ उसके इलाके में से उसकी कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी, जैसे रोड की कंप्लेंट्स, स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट्स, वाटर सप्लाई की कंप्लेंट्स और भी बहुत कंप्लेंट्स थी। जिस दिन उनका मर्डर हुआ आप कहाँ थे? मैं यहीं घर पे। पैसों का हिसाब ठीक ना देने की वजह से कभी आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? देखो ऑफिसर, मैं और गुलाटी बहुत अच्छे दोस्त थे और चाहते थे कि जो ये प्रॉब्लम है उसका सलूशन बैठ के निकालते हैं। डैड। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं डैड, वो मैं पार्टी में जा रहा था तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके डैड। तो कॉम्प्रोमाइज के बाद एमसी और रंजीत का रिलेशन कैसा था? कोई बहुत अच्छा नहीं था, यहां तक कि गुलाटी ने रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी रंजीत को नहीं दिया, किसी और को दे दिया था। तो इस बात को लेकर कोई कहा सुनी हुई होगी? नहीं, मैंने रंजीत को समझा दिया था, भरोसा दिया था कि अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसी को देंगे। एक दोस्त होने के नाते आपने एमसी की इलेक्शन के टाइम हेल्प तो की होगी? हाँ की थी, 1 करोड़ रुपया और पार्टी की टिकट। तो आपके पैसे वापस आए? नहीं। इस बात को लेके कोई एक्शन रिएक्शन? मैंने कहा ना ऑफिसर कि गुलाटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और रही बात पैसों की तो 1 आध करोड़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है एमएलए साहब, अपने बच्चों को भी मरवा देती है। फिर ये दोस्ती क्या चीज है? कहना क्या चाहते हैं आप? नथिंग सर, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। चलते हैं। मरने से तुरंत पहले हमारे अपने जीवन के सभी पाप और पुण्य सिनेमा स्क्रीन पे चल रही किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगते हैं, और हमारे जीवन की यही अच्छे कर्मों की पूंजी सबूत के तौर पर साथ चलती है। बाकी धन दौलत तो यहीं रह जाती है, पर अफसोस हम जिंदगी का अधिकतर समय इसी में गवा देते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य के काम करने चाहिए। अरे आज साइंस टॉपर के पास कोई सवाल नहीं है? नहीं पिताजी, अब तो बस मैं इन सब सवालों के जवाब ढूंढना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, तुम भी मेरा की तरह लग जाओ प्रभु भक्ति में। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब घर बैठे मिल जाएंगे। नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है पिताजी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जितना समय तुम आधी रात को पढ़ाई में लगाते हो, अगर उससे आधा भी समय तुमने प्रभु भक्ति में लगाया होता तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें घर बैठे ही मिल जाते। तुम चलो, आज खीर बनाई है। जय श्री कृष्ण। एमएलए रंजीत, रजिया, सर, ये रिपोर्ट है जो आपने मंगाई थी। तुम जा सकते हो। मर्डर से एक दिन पहले एमसी ने एमएलए को फोन किया था। सर, मुझे लगता है कि मर्डर रजिया और पैसे की वजह से हुआ है। रजिया के कहने पर एमसी ने रंजीत को कॉन्ट्रैक्टिंग दिया और पैसे अकेले खा गया होगा, और उसके बाद एमएलए और रंजीत ने एमसी को मार दिया। नहीं, एमसी के मर्डर को इतने छोटे कारण के साथ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। कोई और कहानी? एमसी ने अर्जुन को उतारा मेडिकल स्टोर पर 6 बजे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एमसी की मौत हुई 8 बजे। फिर 10 बजे उसे किसी ने गोलियां मार दी, मतलब वो जिंदा था। अगर वो जिंदा था, उसे जिंदा क्यों रखा? और जो मेडिकल की रिपोर्ट है और उसमें 8 बजे का डेथ टाइम लिखा है, लेकिन कारण नहीं पता चल रहा। सर, मुझे लगता है कि रंजीत और एमएलए ने एमसी को फोन करके जंगल में बुलाया हो और वहां जाके पैसे को लेकर उनका झगड़ा हुआ हो। नहीं, राजनीति में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कातिल का मकसद कोई और था।
ये हमें कल पता चलेगा। फर्स्ट सस्पेंस क्लियर, वेटिंग फॉर द रिजल्ट।